मेरे देश के नागरिकों, मेरे देश के स्वामियों, मेरे देश के अधिनायक, मेरे देश के भारत भाग विधाता, मैं आज आपको सेंट्रल केंद्र की कार्यपालिका के विषय में और स्टेट की कार्यपालिका के विषय में बताना चाहता हूँ। हमारी जो केंद्र की कार्यपालिका है वो 52 से लेकर 78 तक है। 52 में लिखा हुआ है हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 63 में लिखा हुआ है हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद 74 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होगा। हमारे अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान की जो अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 395 में ऐसा कोई भी जो है अनुच्छेद की व्यवस्था नहीं है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के उप प्रधानमंत्री का कोई भी व्यवस्था हो। हमारा संविधान तो कहता है अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। लेकिन हमारे संविधान में कोई भी जो है अनुच्छेद में ये नहीं व्यवस्था है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस अनुच्छेद से बनेगा या उप प्रधानमंत्री इस अनुच्छेद से बनेगा। ये तो जोर जबरदस्ती हो रही है, मनमानी काम हो रहा, संविधान के खिलाफ काम हो रहा। अब मैं आपको 79 अब मैं अनुच्छेद 76 की बात बताना चाहता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि हमारे देश का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। अब मैं अनुच्छेद 79 के विषय में बताना चाहता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि हमारी संसद का गठन जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। ये हमारी संसद की गठन की व्यवस्था है। उसके बाद 80 में लिखा हुआ अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ कि राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। राज्यसभा की संरचना हमारे पूरे देश के 233 राज्यसभा के सदस्यों और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे, इस प्रकार से 245 सदस्यों के द्वारा हमारी राज्यसभा बनेगी। हमारे अनुच्छेद 81 में कहा गया है कि लोकसभा की संरचना कैसे होगी। उसमें ये कहा गया है कि हमारे पूरे भारत में जो लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे जितने भी स्टेट हैं 29 स्टेट हैं, इससे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि
530 और केंद्र शासित से चुने हुए प्रतिनिधि 13 और 2 आंग्ल भाषा वाले मिलकर हमारी जो है लोकसभा का गठन करते हैं। इस प्रकार से हमारी राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और हमारे राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और हमारे लोकसभा का गठन जो है 545 सदस्यों से होता है। अब मैं आपको स्टेट कार्यपालिका के बारे में बताना चाहता हूँ, जो 153 से लेकर 167 तक है। 153 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का हमारे राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 164 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 165 में कहा गया है मंत्रियों का गठन। मंत्री अनुच्छेद 115 में कहा गया है कि मंत्रियों का जो चुनाव होगा वो जो है हमारे राज्यपाल के द्वारा होगा और मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति जो है हमारे राज्यपाल के द्वारा होगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यपाल करेगा। और हमारे जो है अनुच्छेद 168 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में विधानमंडल के बारे में बताया गया है कि इसमें विधानमंडल का गठन जो है वो विधानसभा के एमएलए और विधान परिषद के एमएलसी और राज्यपाल के द्वारा होगा। 170 अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारे विधान परिषद का जो है गठन हमारे विधान परिषद में चुने हुए सदस्यों द्वारा होगा, जिनको हम एमएलसी कहते हैं। हमारे अनुच्छेद 171 में लिखा हुआ है कि हमारे विधानसभा का गठन जो है हमारे एमएलए से होगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश प्रांत में 403 जो है हमारे एमएलए हैं और 100 जो है एमएलसी हैं। इन दोनों को मिलाकर और राज्यपाल को मिलाकर हमारा जो है विधानमंडल, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, वो बनता है। अब मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और नवाब बादशाहों का भी शासन था। तो हमारे जो है वॉरेन हेस्टिंग ने डबल शासन को बंद करके ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन चलाने का व्यवस्था की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस समय रेवेन्यू भी लेने लगी और जो है ब्रिटिश शासन का भी जो है वो जो है शासन चलाने लगी। अब 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारे ब्रिटिश क्राउन ने
उनका चार्टर रद्द कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस समय हमारे ब्रिटिश सरकार का जो वाइस राय था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1858 से लेकर 1947 तक लॉर्ड कैनिंग ने व्यवस्था रखी कि एक वाइस राय और एक एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। केवल एक ही गवर्नर और एक एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 16 सदस्य वाली होती थी, वो पूरे जो है ब्रिटिश को और जो उसके उपनिवेश थे उनका जो शासन व्यवस्था जो है एक गवर्नर और 16 सदस्य वाली काउंसिल जो है चलाने लगी। 1947 के पहले हमारे देश में एक गवर्नर और एक काउंसिल शासन चलाता था। 1947 के पहले ना तो कोई प्रधानमंत्री था, ना कोई राष्ट्रपति था, ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था, और एक जो है वाइस राय और एक काउंसिल वो ही पूरे देश को चलाती थी। आज हमारे देश में देखिए केंद्र सरकार में जाने कितना आदमी भरा हुआ, जाने कितने जो है वहाँ पे जो विभाग बने हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद राज्य सरकारों में वहाँ भी बना हुआ है। इतनी ज़्यादा जो है केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था की जो है संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रांतों की भी यही संख्या है। हमारे प्रांतों में जो 4120 जो है पूरे भारत में एमएलए है और 467 जो है हमारे यहाँ पूरे भारत में एमएलसी हैं। इनका खर्चा 2 खरब रुपए से ज़्यादा आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में जो संसद और राष्ट्रपति के द्वारा जो है गठित होकर बैठी हुई है, उसमें भी जो है 790 हमारे जो है सदन के राज्यसभा लोकसभा मिला के एमपी हैं। इन लोगों का जो है वेतन 1 साल का और सांसद निधि 5 करोड़ हर एक को मिलाकर जो है कम से कम जो है 45 अरब रुपया से ज़्यादा खर्चा आ रहा है। ये हमारे देश की बहुत ही दूषित और जनता के लिए नुकसानदायक व्यवस्था है। हमारा तो निवेदन आपसे यही है कि हमारे देश में एक नौकरशाही का शासन होना चाहिए और नेताशाही हटा देनी चाहिए। नेता हटेगा तो जनता का विकास होगा, बहुत पैसा आएगा और हर आदमी की रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, चिकित्सा का बहुत ही सुगम जो है लाभ मिलेगा। अब मैं आपसे निवेदन तक करता हूँ कि डबल शासन को ख़त्म करो। जिस तरह से हमारे देश में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने और लॉर्ड कैनिंग ने जो है इसको ख़त्म किया था। अब मैं इसी साथ अपने वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। आप भारत के मालिक हैं, आप भारत के स्वामी हैं, आप अधिनायक हैं, आप भारत भाग विधाता हैं। अब आपको इस देश का मालिक बनना है और आप इस देश के स्वामी बनना है। जय हिंद, जय भारत।